हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जिसके पहले हमने 1 से लेकर 12 एमसीक्यू को कर चुके हैं। तो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए 13 से 17 तक एमसीक्यू को करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि 1 से 12 तक थोड़ा सा टफ प्रश्न थे। अभी जो करने जा रहे हैं थोड़ा मॉडरेट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न 13वां आज के लिए पहला होगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड से 1 मोल एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा कितनी होगी। तो ऑप्शन में क्या है, 1 फैराडे, 2 6 फैराडे, 3 फैराडे, 2 फैराडे। यहाँ कुलाम में ना होकर फैराडे में दिया है। तो आपको मैं बता दूं 1 फैराडे कितने कुलाम के बराबर होता है, 96,500 कुलाम के बराबर होता है। ठीक है। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितने फैराडे के बराबर, 1 फैराडे के बराबर होता है। तो अब आपको क्वेश्चन कंसेप्ट के वाइज चलते हैं। चलिए, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड डिसोसिएट होगा। किसमें डिसोसिएट होता है भाई, एल्युमिनियम आयन में और ऑक्साइड आयन में। बैलेंस करना है। तो एल्युमिनियम कितना है, 2 है, ऑक्साइड 3 है। ठीक है। तो अब देखिए एल्युमिनियम आयन रिड्यूस होगा तो क्या कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 एल्युमिनियम आयन रिड्यूस होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 3। तो कितने एल्युमिनियम आयन है, 2। तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 6। यानी 1 एल्युमिनियम के आयन के लिए 3, तो 2 एल्युमिनियम आयन के लिए 6। हालांकि अब ये जो नंबर है वो मोल में यदि हम काउंट करें, संख्या ना होकर उसको हम मोल में करें, तो 2 एल्युमिनियम आयन को रिड्यूस होने के लिए 1 मोल एल्युमिनियम के आयन के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, क्योंकि 3 प्लस है। ठीक है। और इस तरह से इसका जो गुणन है उसका कितना है, 2 है। तो 2 तिहाई 6 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। कितने मोल की आवश्यकता होगी, 2Al3 प्लस को एल्युमिनियम आयन में 2Al में बदलने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन। यानी यदि हम मोल में इसको नंबर को गिने तो 2 मोल एल्युमिनियम आयन को रिड्यूस होने के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। और आपने आपको ऊपर बताया कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब एक फैराडे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फैराडे, तो 6 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 6 फैराडे। तो 2 मोल के लिए 6 फैराडे, तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 3 फैराडे। क्लियर है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 14 क्वेश्चन में क्या है, चालकता सेल का सेल स्थिरांक, यहाँ खाली स्थान क्या भरेंगे आप। तो पढ़िए चारों ऑप्शन। विद्युत अपघट्य परिवर्तन करने पर परिवर्तित हो जाता है। सेल स्थिरांक विद्युत अपघट्य परिवर्तन करने पर स्थिरांक चेंज नहीं होता। विद्युत अपघट्य की सांद्रता परिवर्तन करने पर परिवर्तित हो जाता है, बिल्कुल नहीं। विद्युत अपघट्य का ताप स्थिरांक करने पर परिवर्तित हो जाता है, बिल्कुल नहीं। दिए गए सेल के लिए स्थिर रहता है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। यानी चारों में से सबसे सुटेबल ऑप्शन को टिक करना है आपको। क्योंकि देखिए सेल स्थिरांक यानी क्या होता है, यदि हम इसको G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं तो L/A, यानी आप विद्युत अपघट्य बदलते हैं तो उस सेल के लिए विद्युत अपघट्य होगा। ठीक है। और यदि आप सांद्रता परिवर्तन करते हैं या ताप परिवर्तन करते हैं तो ये कांस्टेंट ही रहता है। जबकि हर एक सेल के लिए, यानी स्थिरांक का मतलब है कि स्थिर रहेगा, प्रत्येक सेल के लिए क्या होता है, स्थिर रहता है। चलिए, प्रश्न नंबर 15 क्या है, लेड स्टोरेज बैटरी जिसे लेड संचायक सेल को भी कहते हैं को चार्ज करते समय यहाँ क्या खाली स्थान आए, जो खाली स्थान है उसमें क्या भरेंगे आप। तो लेड सल्फेट चारों में ऑप्शन में है, लेड सल्फेट। उसमें बदल क्या रहा है, एनोड पीबी में अपचयित होता है, कैथोड पीबी में अपचयित होता है, कैथोड पीबी में ऑक्सीकृत होता है, एनोड PbO2 में ऑक्सीकृत होता है। तो आपको याद होगा कि जब हम बैटरी से एनर्जी लेते हैं तो जो एनोड लेड है वो लेड सल्फेट में ऑक्सीकृत हुआ था। तो जब हम उसको चार्ज कर रहे हैं तो उसका उल्टा काम होगा। क्या होगा, लेड सल्फेट एनोड पीबी में अपचयित होगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नीचे क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये ऐसे बना हुआ है उसको बोलते हैं डेल्टा, कैपिटल डेल्टा। उसके ऊपर 0 जो लगा है अनंत अनुता बोलते हैं, और नीचे यम लगा है इसके सब स्क्रिप्ट में, उसको बोलते हैं अनंत अनुता पर मोलर चालकता। ये मोलर को बता रहा है, ये डेल्टा लैम्डा किसको बता रहा है, चालकता को, और 0 किसको बता रहा है, अनंत अनुता को। अनंत के लिए हम इन्फिनाइट का सिंबल भी यूज कर सकते हैं। तो इस खाली स्थान में किसके बराबर होगा, तो आपको कोलराउस नियम का फार्मूला याद होगा और उस पर न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस किए होंगे। तो ये प्रश्न उसी से संबंधित है कि आपको ये इलेक्ट्रोलाइट के आयन चाहिए। क्या क्या आयन है, अमोनियम आयन है, NH4 प्लस और OH आयन। ये दो आयन की चालकता, टोटल चालकता आपको ज्ञात करनी है। तो ये दोनों आयन का चालकता कहाँ कहाँ से मिलेगा, यानी दोनों आयन कहाँ से मिलेंगे। तो आप ऑप्शन में देखेंगे सेकेंड में कि अमोनियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है। इन दोनों को जोड़ा गया है और तीसरे को घटाया गया है। तो क्या होगा, यहाँ से अमोनियम आयन मिलेगा और उसमें क्या जुड़ेगा, OH आयन जुड़ेगा। और जो अतिरिक्त सोडियम है और अतिरिक्त क्लोराइड है, जब घटाया जाएगा यहाँ से तो सोडियम से सोडियम कैंसिल, सोडियम से सोडियम कैंसिल, और क्लोराइड से क्लोराइड कैंसिल हो जाएगा, क्लोराइड से क्लोराइड कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, अमोनियम और OH आयन। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 17वां क्वेश्चन,
नमक के जली विलयन के विद्युत अपघटन में कौन सी अर्धशेल अभिक्रिया एनोड पर होगी? तो आपको याद रखना है कि नमक का जली विलयन हो तो क्या उत्पाद मिलेगा एनोड और कैथोड पर, और गलित विलयन हो, गलित मतलब टेम्परेचर द्वारा इसको गलाना पिघलाना, वो गलित अवस्था होता है, और जली मतलब पानी में घोला हुआ। तो पानी विलयन, पानी में नमक घोलने पर उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, विद्युत अपघटन कराएंगे, तो एनोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पे क्या मिलेगा, ये आपको कई बार ध्यान से समझ लेना, क्योंकि कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही कुछ प्रश्न है कि एनोड पर क्या मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है, तो जो घटना ऑक्सीकरण वाला होगा वो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ऑक्सीकरण वाला पहले छटिए। सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो यहाँ पर अपचयन होगा, तो ये संभव है नहीं। पानी ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीजन और H+ आयन दे रहा है, ये संभव है, लेकिन फिर भी तीसरा और चौथा भी ऑप्शन देखने हैं। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन किया हाइड्रोजन के रूप में, अपचयन, ये संभव नहीं है। चौथा, क्लोराइड एंड क्लोरीन गैस में ऑक्सीकृत हो रहा है, हाँ, 2 अभिक्रिया संभव है। कौन कौन? पहला और चौथा। अब इन दोनों में कौन, सॉरी, दूसरा और चौथा, इन दोनों में कौन आपको मिलेगा एनोड पर, इसको ध्यान देना है। तो आपको मैं बता दूं, एनोड पर ऑक्सीकृत होगा। ऑक्सीकृत वो स्पीसीज ऑक्सीकृत होकर गैस देगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, जिसका अपचयन, मानक अपचयन विभव कम होगा, वो एनोड पर ऑक्सीकृत पहले होगा। ठीक है, तो इन दोनों में देखिए किसका कम है। यहाँ पर 1.23 वोल्ट है पानी का, और क्लोराइड आयन का क्या है 1.36, तो इसका कम है। लेकिन इसमें कुछ गुप्त बातें हैं, रहस्य हैं। क्या रहस्य है? कि इसमें पानी का अति बोल्टता, ओवर पोटेंशियल 0.15 छिपा हुआ है, दिखता नहीं है। तो दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 1.38, यानी अब ये 1.36 से क्या हो गया, ज़्यादा। अब किसका कम है? क्लोराइड आयन। जब क्लोरीन में ऑक्सीकृत होगा तो इसका पोटेंशियल कितना है, कम है। तो पहले कौन ऑक्सीकृत होगा? क्लोराइड आयन। अब ऑक्सीकृत होगा क्लोरीन के रूप में, यानी क्लोरीन गैस मिलेगा। मैंने आपको फिर से बता दूं, जिसका कम होगा वो पहले आएगा एनोड पर। तो देखने में तो ये कम है, लेकिन एक्चुअली में आता ये है। क्यों? क्योंकि इसमें अति बोल्टता, अधिक बोल्ट की जरूरत पड़ती है, वो जो दिख नहीं रहा है। कितना अतिरिक्त बोल्ट की आवश्यकता होती है? 0.15। तो दोनों जोड़ेंगे तो 1.38 हो जाएगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए कौन सा गैस मिलेगा? क्लोरीन गैस मिलेगा। ठीक है, यदि एनसीईआरटी में आपको इसके अलावा ऑप्शन मिलता है तो उसका कारक क्या है मुझे अवश्य बताएं। एनसीईआरटी में ऑप्शन नंबर 2 दिया है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्या मिलेगा? नंबर 4 मिले, यानी क्लोरीन गैस। मैं सांद्र जली विलयन की बात कर रहा हूँ। यदि ये तनु की बात करता तो ऑक्सीजन गैस मिलता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर न सांद्र दिया है न तनु दिया है, केवल कह रहा जली विलयन कह रहा, नमक का जली विलयन। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग चौथा है, यदि आपके अकॉर्डिंग दूसरा है तो क्यों, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर क्यों का, यानी क्यों रीजन बताकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो आपके लिए कैसा रहा कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद, जय भारत।